आज से सहस्त्र वर्ष पूर्व महर्षि बासर्वा हुए। कौन हुए? महर्षि बासर्वा। महर्षि बासर्वा का अधिकांश समय जप तप में बीतता था। किसमें बीतता था? जप तप में बीतता था। उनके पुत्र का नाम था नचिकेता। उनके पुत्र का क्या नाम था? नचिकेता। नचिकेता पिता भक्त था, पितृभक्त था। नचिकेता क्या था? उनमें दृढ़ता, सत्य, धर्म के प्रति अगाध निष्ठा था। उसमें दृढ़ता, सत्य और धर्म के प्रति अगाध प्रेम था। धर्म के प्रति क्या था? सबके मुंह से आवाज आया नहीं। क्या था? अगाध प्रेम था। क्या था? उसके मुखमंडल से तेज टपकता था। वह सहिष्णु था। बालक नचिकेता इन्हीं गुणों के कारण पिता उनको काफी स्नेह करते थे। इन्हीं गुणों के कारण बासर्वा नचिकेता से बहुत प्यार करते थे। एक बार बासर्वा का इच्छा हुआ कि वह सर्वमेघ यज्ञ करे। कौन सा यज्ञ करे? सर्वमेघ यज्ञ करे। इस यज्ञ में सब कुछ दान दे देना पड़ता है। सर्वमेघ यज्ञ में सब कुछ दान दे देना पड़ता है। और इस बात को महर्षि बासर्वा अच्छी तरह से जानते थे। यही बात उन्होंने अपने पुत्र नचिकेता को भी बताया था। नचिकेता साधु प्रवृत्ति का था। कैसा था नचिकेता? साधु प्रवृत्ति का था। पिता की इच्छा जानकर उसे बेहद खुशी हुई। यज्ञ के लिए शुभ तिथि निश्चित हो गई। उस दिन सर्वमेघ यज्ञ का शुभारंभ हुआ। इसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से ब्राह्मण पधारे। नचिकेता ने यज्ञ की एक क्रिया को ध्यान में देखा। सभी क्रियाएं यथासमय पूर्ण होती गई। अंत में सिद्धहस्त ब्राह्मणों ने नारियल की पूर्ण आहुति देकर के उसे संपन्न किया। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि बासर्वा को अपना सब कुछ दान देना था। यज्ञ की समाप्ति के बाद महर्षि बासर्वा को सब कुछ दान में दे देना था। ब्राह्मणों को अच्छा दान मिलने की पूर्ण विश्वास था। महर्षि बासर्वा जो सर्वमेघ यज्ञ कर रहा था, तो उसमें जो ब्राह्मण शामिल थे यज्ञ में, उनको यह विश्वास था कि यज्ञ समाप्ति के बाद उसे अच्छा दान मिलेगा। अच्छा दान मिलेगा। यज्ञ की पूर्ण आहुति के बाद महर्षि बासर्वा उठे। अग्नि देवता को नमस्कार करके वे अपनी गौशाला की ओर बढ़ा। उस समय में यह वैदिक काल की बात है और वैदिक काल में गाय को काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। गाय जो है विनिमय के साधन के रूप में भी काम करता था। लोग गाय को बहुत ही पवित्रता के और अच्छा नजर से देखते थे, क्योंकि गाय दूध देती थी और दूध से लोगों का भोजन प्राप्त होता था। उनकी गौशाला में अनेक बूढ़ी गायें थी। वे सभी गाय को दान में देने का निश्चय कर चुके थे, परंतु गौशाला तक पहुंचते पहुंचते उनके मन में लोभ भर आया। किसके मन में? महर्षि बासर्वा के मन में। किसके मन में? गौशाला की कमजोर बूढ़ी और दूध न देने वाली गाय को उन्होंने छांटना शुरू किया और छांट कर यह ब्राह्मणों को दान देने लगा। ब्राह्मण को ऐसी दक्षिणा का स्वप्न में भी आशा नहीं था। बासर्वा, महर्षि बासर्वा की लोभ प्रवृत्ति देख करके वे दुखी थे, पर कुछ कह नहीं सकते थे। नचिकेता भी यह सब देख रहा था। उसे पिता के निश्चय को बदल जाने पर काफी दुख था। किसको? नचिकेता को। किसको? उसने पिता के पास जाकर पूछा, पिताजी, आपने तो महायज्ञ में अपना सब कुछ दान देने की बात कही थी, पर आप अपने दान देने के बजाय आप बूढ़ी गाय दान दे रही हैं। बूढ़ी गाय दान दे रहे हैं, लेकिन आप अपनी प्रिय चीज न देकर ये बूढ़ी गाय, कमजोर गाय दान दे रहे हैं। महर्षि बासर्वा पुत्र की ओर देखा, तनिक मुस्कुराए और बोले, कुछ नहीं। महर्षि बासर्वा अपने पुत्र की तरफ देखा, वह मुस्कुराया पर कुछ बोला नहीं। पर कुछ बोला नहीं। वे वैसे ही गायों का दान करते थे। अब नचिकेता से नहीं रहा गया, उनकी सहन शक्ति समाप्त हो गई। उसने निडरता पूर्वक कहा, पिताजी, आपकी प्रिय वस्तु तो मैं हूं, मुझे आप किसे दान में देंगे? अब नचिकेता निडर बच्चा था, वह डरता उड़ता नहीं था, तो वह अपने पिता को कहता है, पिताजी, सबसे प्रिय मैं आपका बेटा हूं,
आप मुझे किसे दान में देंगे, आप मुझे किसे दान में देंगे। इतना सुनते ही महर्षि बादशर्वा के अधरों की मुस्कान लुप्त हो गई, उसका स्थान क्रोध ले लिया। वे उसी अवस्था बोले, नचिकेता मैं तुम्हें यमराज को दान देता हूँ, मैं इससे सहर्ष स्वीकार करता हूँ पिताजी। नचिकेता ने खुश होकर के उत्तर दिया, मैं आपकी आज्ञा से यमराज के पास चला जाऊंगा। आप यज्ञशाला की सारी गाय ब्राह्मण को दान अवश्य दें, इसके बिना आपका सरमेघ यज्ञ निसफल होगा। महर्षि बादशर्वा को उनका बेटा नचिकेता कहता है, पिताजी मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, मैं आपके आदेश का और मैं यमराज के पास जाऊंगा। आप अच्छी गाय ब्राह्मण को दान में अवश्य दें, क्योंकि सरमेघ यज्ञ में सब कुछ दान कर देना पड़ता है, इसके बिना यह यज्ञ आपका सफल नहीं होगा, इसके बिना यह यज्ञ आपका सफल नहीं होगा। महर्षि बादशर्वा क्रोध आवेश में वे यह बात भूल गए कि नचिकेता उसका एकलौता पुत्र है। बादशर्वा का नचिकेता क्या था, एकलौता पुत्र था। पिताजी और से मिला हुआ आदेश उस पितृभक्त बालक के लिए ब्रह्मा के वाक्य की तरफ था, ब्रह्मा के वाक्य की तरफ था। इधर दृढ़ निश्चयी नचिकेता ने एक क्षण भी खोना ठीक नहीं समझा। उनके पिताजी ने उसने नचिकेता ने अपने पिताजी के चरण स्पर्श करते हुए यमराज के पास जाने के लिए अनुमति मांगा। अब महर्षि बादशर्वा का होश ठिकाने आया। उन्होंने क्रोध में तो कह दिया, परंतु अब वे ऐसा चाहते नहीं थी कि उनका पिताजी। अब महर्षि बादशर्वा को होश आया कि उन्होंने क्रोध आवेश में नचिकेता को यह क्या कह दिया। वे इसके दृढ़ निश्चय को अच्छी तरह जानते थे। महर्षि बादशर्वा नचिकेता के दृढ़ निश्चय को जानते थे, यह जानते थे कि नचिकेता दृढ़ निश्चयी बालक है। वह इस बात से भी परिचित थे कि नचिकेता यमराज के पास जाए बिना मानेगा भी नहीं। फिर भी पिता का स्नेह उमड़ आया। उन्होंने पूछा, वत्स यमराज से परिचित हो? अपने पुत्र को कहता है, वत्स तुम यमराज से परिचित हो? हाँ पिताजी, वे मृत्यु के देवता है। नचिकेता ने उत्तर दिया। नचिकेता उत्तर देता है, पिताजी मैं जानता हूँ यमराज मृत्यु के देवता है। यमराज क्या है? मृत्यु के देवता है। यमराज के विषय में इतना जानकर भी तुम उनके पास जा रहे हो। महर्षि बादशर्वा ने समझाने का प्रयास किया। मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई वापस नहीं लौटता है। मृत्यु के मुख में पहुंच करके कोई वापस आता है? नहीं आता है। जानता हूं पिताजी, नचिकेता ने उत्तर दिया। पिताजी की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है, उसी ने मुझे निडर बना दिया। आपके आशीर्वाद से मैं सब जगह आसानी से पहुंच सकता हूं। फिर मृत्यु तो ऐसा सच है जिसे झुठला पाना नहीं झुठलाया जा सकता। एक न एक दिन सबके पास मृत्यु आता है, सबके पास मृत्यु आता है। नचिकेता का तर्क न्यायसंगत था। उसके ज्ञान पर महर्षि बादशर्वा को हर्ष भी हुआ और विक्षोभ भी, शोक भी। वे पश्चाताप करने लगे। बोले, वत्स मैंने तो क्रोध आवेश में तुमको ऐसा कह दिया, मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम यमपुरी जाओ। यह महर्षि बादशर्वा नचिकेता से कहता है। अब मैं किसी कीमत पर तुम्हें यम लोक जाने के लिए नहीं दूंगा। नचिकेता ने अत्यंत विनम्र भाव से कहा, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं पिताश्री, अब कुछ भी कहने से कुछ फायदा नहीं। यह बात निरर्थक है। मैंने आपकी आज्ञा पालन करने का संकल्प लिया है, अब तो उसे पूरा करके ही रहूंगा। मुझे यमराज के पास जाने दीजिए, इसी में मेरा कल्याण है। कौन का? नचिकेता का। कौन का? नचिकेता की वाणी ने महर्षि बादशर्वा को निरुत्तर कर दिया। उनका सौम्य चेहरा कुम्हला गया। उनके मस्तक पर विषाद की रेखाएं स्पष्ट होने लगी। नचिकेता को कहे वाक शूल की तरह चुभ रहा था।
नचिकेता को कहे वाक शूल की तरह चुभ रहा था। पिताजी की ऐसी अवस्था देख करके नचिकेता ने कहा, पिताजी आपने सर्वमेघ यज्ञ की सफलता की, मेरी यमलोक की यात्रा में ही है, उसे पूरा करना मेरा धर्म है, धर्म पर चलने का आदेश अवश्य दीजिए। सर्वमेघ यज्ञ ऐसा यज्ञ था जिसमें सब कुछ को क्या करना पड़ता था, दान कर देना पड़ता था। सब कुछ को क्या करना पड़ता था। नचिकेता पिता को नमस्कार करके यमपुरी की ओर प्रस्थान किया। वह दिन रात चलता रहा। उसे यमपुरी पहुंचने में कई दिन लग गए। नचिकेता को यमपुरी पहुंचने में यमपुरी के मुख्य द्वार पर उसे रोक लिया गया। उस समय यमराज कहीं बाहर गए हुए थे। उसे मुख्य द्वार पर ही उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। ये प्रतीक्षा की घड़ी में 3 दिन 3 रातें बीत गई। वह भूखा प्यासा वहीं पर पड़ा रहा, यमलोक में ही पड़ा रहा। अंत में यमराज लौट कर आए। अपने मुख्य द्वार पर ऋषि कुमार को देख करके चिंतित हो उठे। फिर उसका परिचय उनसे पूछा और उद्देश्य भी जाना। नचिकेता ने नमस्कार कर विनम्र स्वर में कहा, देव मैं महर्षि बादशर्वा का एकमात्र पुत्र नचिकेता हूँ। मैं बादशर्वा का एकमात्र पुत्र कौन हूँ? यमराज ने प्रश्न पूछा, राजकुमार ऋषि कुमार तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है? नचिकेता फिर विनम्र स्वर में बोला, देव मेरे पिताजी ने सर्वमेघ यज्ञ किया, उसी की दक्षिणा स्वरूप मुझे आपकी सेवा में भेजा है। उसी की दक्षिणा स्वरूप मुझे आपकी सेवा। इतना सुनकर यमराज को आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था। वे बोले, तुम्हारी यमपुरी आते हुए भय नहीं लगी तुमको? नचिकेता को पूछता है यमराज, तुमको यमपुरी आते हुए भय नहीं लगी? नचिकेता ने सरलता से उत्तर दिया, देव भय कैसा? मेरी दृष्टि में मृत्यु तो सबसे बड़ा वरदान है। मेरी दृष्टि में मृत्यु तो सबसे बड़ा वरदान है। जब इंसान की देह उसका साथ छोड़ देता है तब मृत्यु उसे कष्टों से मुक्ति दिलाती है। जब लोग बूढ़े होते हैं कितना कष्ट होता है, उस समय में मृत्यु अगर होता है तो उसको कष्ट से क्या होती है? मुक्ति मिल जाती है। मिलती है कि नहीं? इसलिए इस मुक्ति दात्री को मैं भय के कारण नहीं मानता। मैंने तो सदैव इसे वरदान स्वरूप स्वीकार किया है। बालक नचिकेता के बात और रहस्य को भरी बातों को सुन करके इस गुणवान ऐसा गुणवान किसी बिरले का ही काम है, इसलिए यमराज को और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ। वह बालक की ज्ञान भरी बातों से प्रभावित होते जा रहे थे। कुछ क्षण रुक कर उन्होंने पूछा, नचिकेता तुम 3 दिन से भूखे प्यासे मेरे द्वार पर पड़े हुए हो। इस बार नचिकेता मौन रहा। उसने यमराज के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यमराज ने इससे आतिथ्य का पूरा प्रबंध किया और खा पी कर विश्राम करने के लिए कहा नचिकेता को। बालक नचिकेता ने यमराज का आतिथ्य स्वीकार किया, खा पी करके विश्राम करने लगा। अगले दिन वह सोकर उठा तो यमराज ने बुलाया। उनके आने पर यमराज ने कहा, ऋषि कुमार हम तुम्हारे ज्ञान, पितृभक्ति और कर्म निष्ठा से प्रसन्न हुए। इस उपलक्ष्य में तुम हमसे 3 वर मांगो। इस उपलक्ष्य में तुम हमसे 3 वर मांगो। देव मैं तो दक्षिणा स्वरूप आपके पास भेजा गया हूँ। नचिकेता ने विनम्र स्वर से कहा, फिर आपसे वर कैसे मांग सकता हूं? नचिकेता कहता है, प्रभु हम आपके पास दान भेजा गया दान स्वरूप हूं, मैं आपसे वर कैसे मांग सकता हूं? बालक नचिकेता की न्याय संगत बात सुनकर के यमराज बोले, कोई बात नहीं बालक, तुम निसंकोच होकर वर मांगो। इस पर नचिकेता ने कहा, देव पहला वर तो यह दीजिए कि पिताश्री का मुझ पर से क्रोध शांत हो जाए और सर्वमेघ यज्ञ का उसको फल मिले, जो उसको उचित फल मिलना है वो मिले। तो यमराज कहता है, तथास्तु, ऐसा ही होगा। यमराज के मुख से निकला और दूसरा वर। नचिकेता ने फिर कहा, देव जिस विद्या से भय उत्पन्न हो न हो वह मुझे प्राप्त हो। तथास्तु फिर कहता है यमराज, और तीसरा वर कहता है, मांगो। नचिकेता वाला, देव आप सर्वज्ञाता हैं, आप मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। आप मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। इतना सुनकर यमराज सोच में पड़ गए और बोले, नचिकेता अभी तुम बहुत छोटा है, आत्मा का रहस्य जानना तो ज्ञानी
ध्यानी मुनियों के बस की बात नहीं है, तुम और कोई तीसरा वर मांग सकते हो। देव मुझ पर तो आत्मा का ही रहस्य प्रकट करने की कृपा कीजिए। नचिकेता फिर अपने बात को दोहराता है, मुझे और कुछ जानने के लिए शेष नहीं है। विवश होकर के यमराज ने नचिकेता को आत्मा का रहस्य बतलाना पड़ा। नचिकेता आत्मा के रहस्य को जान करके वापस पृथ्वी पर लौट आया। फिर बादशर्वा पुत्र को पा करके बहुत प्रसन्न हुए। बालक नचिकेता का नाम आत्मज्ञानी के रूप में इस संसार में अमर हो गया, इस संसार में अमर हो गया। यह नचिकेता जो कि कठोपनिषद से लिया गया कहानी है, यह कहानी हमें क्या शिक्षा देती है बताओ। यह कहानी